23 मई को शादी के ठीक 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, जिसमें शामिल खुद उनकी पत्नी सोनम, उनका आशिक राज और 3 दोस्त थे। ऐसे में पूरे देश की जनता में एक ही सवाल है कि नहीं पसंद था लड़का तो शादी ही नहीं करनी थी। लेकिन सोनम ने खुशी खुशी शादी की, क्योंकि एएन पांडे जिन्होंने इन दोनों की कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा था लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक हैं। बस यही बात सोनम के दिल में बैठ गई कि पहली शादी करके अगर पति को मार दिया जाए तो मांगलिक दोष हट जाएगा और खुशी खुशी अपने लवर राज के साथ भी रह लूंगी। बस यही वजह था सोनम के मन में शादी करने के लिए। खैर, इस पूरे केस को शुरू से समझते हैं। ये बात अक्टूबर 2024 की रामनवमी के मौके पर सोनम के पिता देवी सिंह ने मैट्रिमोनियल साइट पर राजा की प्रोफाइल को पसंद किया और सोनम की शादी के लिए अप्रोच किया। और मार्च 2025 में सोनम के परिवार वाले और राजा के परिवार वाले दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया और मार्च में ही सोनम और राजा की शादी का डेट फिक्स कर दिया गया। अब ये हुई एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी तरफ सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि सोनम के पिता देवी सिंह का प्लाईवुड की फैक्ट्री थी और ये राज कुशवाहा उस फैक्ट्री में एक मैनेजर के रूप में काम करता था। यहाँ बेटी भी अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपने ही पिता के फैक्ट्री में हाथ बटाने के लिए HR हेड के तौर पे काम करती थी। अब यहाँ से ये राज और सोनम का मिलना जुलना शुरू होता है और दोनों में कब दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे दूसरी तरफ सोनम खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि प्लान तो फिक्स था, शादी करके मारना है, क्योंकि दोस्त दूर हो जाएंगे। फिर राज कुशवाहा के साथ आराम से जिंदगी काटनी है। खैर, इसके बाद 11 मई को धूमधाम तरीके से दोनों की शादी होती है। 11 मई से 13 मई तक सोनम ससुराल में ही थी और 14 मई को मायके आई। यहाँ कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान बनाया और बताया कि अभी राजा इस महीने में हनीमून पे नहीं जाना चाहता। फिर क्या राज ने प्लान बनाकर कहा तुम उसे सरप्राइज के नाम पे अपने पैसे से टिकट निकालो मेघालय की, जहाँ अच्छी खासी पहाड़ी और खाई भी है। फिर क्या सोनम ने वही किया जो राज ने कहा और 18 तारीख को राजा को कॉल करके सब बताया और टिकट वेस्ट ना हो जाए इसलिए राजा ने परिवार से बात करके हाँ कह दिया। और ये दोनों 20 मई को इंदौर से निकलते हैं और 21 मई को ये दोनों मेघालय पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ राज कुशवाहा अपने 3 दोस्त को सुपारी देता है, जिसमें 50-50 हजार रुपए के साथ साथ प्लान में यूज होने वाली 3 अलग अलग फोन भी दिए थे, जिसमें उसके एक दोस्त का नाम विशाल चौहान था, दूसरा आकाश, तीसरा आनंद। इन तीनों को राज ने ट्रेन और रोड के जरिए 17 तारीख को मेघालय जाने के लिए कह दिया और 19 मई को ये तीनों वहाँ पहुंच भी गए। इधर 21 मई को सोनम और राजा भी पहुंच गए, जो शिलोंग के एक बालाजी गेस्ट हाउस में रुके थे। और फिर 22 मई को राजा एक स्कूटी रेंट पे लेता है। जिस वीडियो को आपने CCTV में कई बार देख लिया होगा। और इस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, सोनम इस वक्त हर पल राज के साथ चैट कर रही थी और अपना लोकेशन शेयर करती रहती थी, जिसके जरिए चारों हमेशा इन दोनों के आसपास ही भटकते रहते थे। इसके बाद इन लोगों ने मार्केट से कुछ जरूरी हथियार खरीदे और पीछा करना शुरू कर दिए। यहाँ सोनम और राजा ट्रैकिंग करते हैं, जहाँ राजा बहुत ही खुश था, वहीं सोनम आगे के प्लान को लेकर चिंता में रहती थी कि इसके बाद क्या होगा, क्या किया जाए। इस वक्त भी वो लोकेशन शेयर करना नहीं भूली। खैर, इन दोनों के साथ 22 मई को एक ही आदमी था, जिसका नाम था अल्बर्ट, जिसे राजा एज ए गार्ड के रूप में रखा था। और इसी 22 मई के दिन ही ये चारों वहाँ पे पहुंच जाते हैं और इसी जगह पे राजा से मुलाकात करके अपनी पहचान बढ़ाते हैं। हालांकि ये चारों हिंदी बोल रहे थे, इसलिए राजा ने सोचा चलो बात करते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। इसके बाद 22 मई का दिन तो ठीक ठाक निकल जाता है। फिर 23 मई की सुबह सोनम, राजा और ये चारों चेरापूंजी की खासी हिल पे पहुंचते हैं, जहाँ हद से ज्यादा बड़ी बड़ी खाइया थी, प्लस सुनसान जंगल और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। फिर ये लोग इसी पहाड़ी के नीचे जाने का प्लान करते हैं, एक बड़े झरने के पास। फिर यहाँ जब समय अच्छा देखा तभी आकाश ने हथियार निकाला और राजा के सर पे पीछे से इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया। ये सब होते हुए देख रही थी सोनम, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा इसे जल्दी से जान से मार दो। और फिर क्या दूसरा वार पड़ा आगे सर पे। इतना करते ही कई बार एक के बाद एक वार किया गया। फिर राजा जब एकदम दम निकल गया तो उसे खाई में फेंक दिया और ये काम 12:30 से 1:30 बजे के बीच में हुआ था। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो ठीक राजा की डेथ के आधे घंटे की बात की थी। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हालत खराब हो गई तो फिर करके। खैर, ये तो हुआ। इसके बाद ठीक 2:30 बजे सोनम राजा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लिखती है 7 जन्मों का साथ, और खुद पूरे हनीमून पर एक सिंगल पोस्ट तक नहीं किया था। खैर, इसके बाद सोनम अपना फोन बंद कर देती है और ये तीनों वहाँ से इंदौर के लिए निकल जाते हैं। साथ ही राज कुशवाहा भी वहाँ से फौरन निकलता है, क्योंकि इस वक्त उसे सोनम के पिता के फैक्ट्री में ही रहना था, ताकि उस पर कोई शक ना करे। और उसने ऐसा किया भी। जब ये बात राजा की फैमिली को पता चली तो उनपे क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हो। यहाँ सोनम भी 23 मई को शिलोंग से निकलकर गुवाहाटी होते हुए 25 मई को इंदौर पहुंचती है और राज किसी दोस्त के घर पे रेंट पे रह रही थी। और जब पुलिस ने दोनों की तलाश की तो 2 जून को राजा की लाश मिलते ही सारे इन्वेस्टिगेशन अफसर अब सोनम की तलाश करने लगे। ये सब कर ही रहे थे कि पुलिस के हाथ में आया अल्बर्ट, जो उस दिन राजा के साथ था, और उसने उन चारों लोग के बारे में बताया कि कैसे वो चारों लोगों ने राजा को दोस्त बनाया और फिर उसके साथ ही रहने लगे। इतना सुनते ही पुलिस अलग अलग एंगल से छानबीन करना शुरू कर देती है। अब फिर राजा और सोनम के फोन लोकेशन के साथ CCTV फुटेज और कॉल हिस्ट्री को पता लगाया तो सब तुरंत ही साफ हो गया और ये समझ में आया कि कैसे सोनम राजा से कांटेक्ट में रहते हुए अपना लोकेशन शेयर कर रही थी। और पुलिस ने ये भी देखा कि इनकी लोकेशन के आसपास 4 लोग हमेशा रहते थे। और तभी पुलिस का शक सही निकला और छानबीन तेज करके ताबड़तोड़ इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ चारों की गिरफ्तारी होने के बाद सोनम को समझ में आ गया कि वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी, तो उसने गाजीपुर के स्टेशन में पहुंचकर अपने भाई को कॉल किया और भाई को कॉल करके उसने सब कुछ बताया। तभी भाई पुलिस के साथ वहाँ पे पहुंचता है और भाई को देखकर वो बोलने लगी कि मुझे किडनैप किया गया था और बहुत ही पीटा मारा गया है। खैर, ये सब तो सोनम की चालाकी थी और ऐसे इन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली।